शुभ संध्या। आप सबों का स्वागत है आज के इस बैठक में। और जैसा कि हम लोगों ने पहले यह चर्चा किया है, मंगलवार के शाम के समय 8 बजे हम लोग नियमित रूप से मिलते रहेंगे और हम लोग इसमें भाग लेते रहेंगे। आज के इस बैठक में हम लोगों ने जो विषय रखा है वह पॉजिटिव इमोशंस। आप सभी इस बात से अवगत हैं, जो माइंड है, माइंड को हम लोग बेसिकली मुख्यतः 3 भागों में बांट के चलते हैं। एक कहते हैं आपको इमोशंस, इंटेलेक्ट और विल्स। इमोशन का मतलब होता है भावना, यानी कि आपके भावनात्मक संबंध। और भावना को हमारे तरफ से हम लोग इस तरह से लेते हैं कि इसे सकारात्मक भावना भी होता है और नकारात्मक भावना होता है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। तो हमारे रिपर्टरी में बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन को। और पॉजिटिव इमोशंस इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को बताता है कि ये जो व्यक्ति जो है सो उसके पास में एक उम्मीद है और उस उम्मीद के कारण उसमें तो ये पॉजिटिव आपके बीमारी का एक अच्छा लक्षण है पाया जाता है। और इस लक्षण का इस्तेमाल करके आप, और इमोशंस कहने का मतलब है कि जैसे हम क्रोध है, हमारा भय है, हमारा दया है, इसे हमारे भीतर से अंतरात्मा से जो विषय निकलता रहता है उसे हम लोग इमोशंस कहते हैं। और सकारात्मक रूप से निकलता रहेगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं। और जो नकारात्मक रूप से, जैसे हम लोग डरते हैं, गुस्सा है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, ये सब आपको नकारात्मक, यानी कि अपने परिस्थिति के कारण, अपने जीवन परिस्थिति के कारण हम लोग बहुत सी बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उसे, और वह हम लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है इस बात को मानने के लिए कि मैं हूँ। और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बीमारी को ठीक होने के लिए उसमें यह जरूरी होता है कि उसमें पेशेंट के साथ में, रोगियों के साथ में एक सकारात्मक भाव भी हो। और ये सकारात्मक भाव अगर आपको पेशेंट पे देखने को मिलता है तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये सकारात्मक भाव जो है तो रोगी को ठीक होने में मदद कर सकता है। नकारात्मक भाव जो है, नेगेटिव इमोशंस जो है, तो वो पेशेंट के डिजीज से रिलेटेड हो जाता है। और सकारात्मक भाव जो है तो पेशेंट के वाइटल प्रिंसिपल से रिलेटेड हो जाता है। अगर वाइटल प्रिंसिपल अगर बहुत मजबूत है तो बीमारी आपके जल्दी ठीक हो सकते हैं। वाइटल प्रिंसिपल अगर आपके कमजोर हैं तो बीमारी को ठीक होने में, यानी कि बीमारी और रोग के बीच में जो चर्चा चलता है, दूरी है, तो रोग अगर हावी होता है तो नेगेटिव इमोशंस बढ़ते हैं, और अगर आपका स्वस्थ वाइटल प्रिंसिपल हावी होता है तो आपके पॉजिटिव इमोशंस बनते हैं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक, अब हम लोग देखने जा रहे हैं आज के इस मीटिंग में कि सकारात्मक इमोशन से रिलेटेड जो संबंधित रूब्रिक्स हैं, पॉजिटिव इमोशन से जो संबंधित रूब्रिक्स हैं, ये कौन कौन से हैं और उनका हम लोग किस प्रकार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अपने जीवन को कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। और सूर्य को और चांद के से तुलना किया जा सकता है नहीं, सूर्य अपनी जगह पर है और चांद अपने जगह पर है। तो और यह डिपेंड करता है कि दोनों अपने अपने समय में चमकते हैं, है ना। ये बहुत बुद्ध का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि सूर्य और चांद जो है सो अपना अपना महत्व है और दोनों की चमक अपने अपने समय में है। सूर्य दिन में चमकता है और चांद जो है सो रात्रि में चमकता है। उसी तरह से आपके जो पॉजिटिव इमोशंस है और नेगेटिव इमोशंस भी हैं, वह अपने अपने समय में हावी होते रहते हैं। इमोशंस जिसे कहा जाता है कि कैनॉट बी कंज्यूर्ड एट विल्स, इसके साथ में समझौता नहीं किया जा सकता है। ये एटीट्यूड रिस्पॉन्स, किसी भी सिचुएशन से आप सामना करने के लिए आपके अंदर में जो भाव होता है, जो भीतर से जो भावना उत्पन्न होता है, उसे हम लोग इमोशंस कहते हैं, है ना। तो ये इमोशंस जो है तो एक आपका सकारात्मक रिस्पॉन्स है, एटीट्यूड है, जो कि आपको किसी चीज से सामना करने के लिए मदद करता है। जैसे अब आप देखिए, आप अगर ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है
तो सकारात्मक भाव वाले कहेंगे कि यह आधा भरा हुआ है, और नकारात्मक भाव वाले कहेंगे कि हाफ एम्प्टी है। तो कहने के अर्थ में, आप रोगी के कहने से आप उसके तरीके से आप जान सकते हैं कि पेशेंट के अंदर में कितने नेगेटिविटी है, कितना नकारात्मक भाव है और कितना सकारात्मक भाव है। तो फुल्ली एम्प्टी एंड हाफ एम्प्टी, हाफ फुल आधा खाली है, आधा भरा हुआ है ना। आधा भरा हुआ मतलब है, आधा खाली है मतलब कि नकारात्मक है। एक बड़ा अच्छा मैसेज के साथ में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जैसे जो इमोशंस जो हैं, जिसमें खुशियां हैं, आपकी उत्तेजना है, जॉय है, उम्मीद है, और आपका जो इंस्पिरेशन है, वो बहुत ही वाइटल होता है, बहुत ही मजबूत होता है, जो अपनी जिंदगी को हम लोग हेल्दी लाइफ के रूप में देखना चाहते हैं। और जब आपके पास में खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, तो आप जिंदा दिल होते हैं, आपके ऊपर में एक उम्मीदें बनी होती हैं। यह वाइटलिटी का साइन है, और ये वाइटलिटी के साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉजिटिव इमोशन से हमें एक ऐसा अर्थपूर्ण अवसर मिलता है जहाँ की हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक बना सकते हैं, जिंदगी को महसूस करते हैं कि मेरा जीवित रहना उचित है। जैसे कहते हैं द जॉय ऑफ सेइंग आई डू, मैं कर सकता हूँ, है ना, मैं कर सकता हूँ। ये कौन कह सकता है? जिसके उसमें सकारात्मक भाव है। मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नकारात्मक भाव वाले कहेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा हम लोगों को रोगी के साथ में, रोगी के अंदर में कितना सकारात्मक है, कितना हुआ वाइटल प्रिंसिपल मजबूत है। हम लोग देखते हैं ना कि वाइटल प्रिंसिपल कितना मजबूत है, कितना समय लग सकता है रोगी को ठीक होने में, इस बात का हम लोग को अंदाज लगता है। एक्सपेंड आवर अवेयरनेस, ये जो है सकारात्मक जो होते हैं, तो आपके जो जानकारी है, आपका जो जागरूकता है, उसको बढ़ाता है। इससे आपका फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर और मेंटल, ये सारे चीज जो है सो आपके रिसोर्स बनते हैं, आपके कारण बनते हैं, और आपके जिंदगी को सकारात्मक रूप से ले जाता है। टॉक्सिक पॉइजन्स, कुछ पॉजिटिविटी कुछ नुकसान भी करता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खुशी हो या ओवर थिंकिंग हो, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, तो ये कभी कभी सकारात्मक सोच भी जो है तो नुकसानदायक बन जाता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इमोशनल एक्सपीरियंस अगर ऑप्टिमम लिमिट में है तो वह सकारात्मक है, और अगर ऑप्टिमम से कम है या उससे ज्यादा है तो वह टॉक्सिक है, यानी कि ज्यादा जहरीला है। तो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि पॉजिटिविटी को किसको कहते हैं। पॉजिटिविटी वही हुआ जो आप एक दायरे में है, नेगेटिविटी और दायरे के बाहर निकल जाते हैं, यानी कि अधिक आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम अगर आप आ जाते हैं तो उसे हम लोग नकारात्मक जो होता है, या उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, है ना। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब वैसा पॉजिटिव वैल्यू, जैसे गुस्सा है, गुस्सा अगर साधारण है तो बहुत आसा ठीक है, लेकिन अगर अत्यधिक गुस्सा हो जाता है, आप क्रोधी बन जाते हैं, तो वह टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। भय भी हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है, चिंता करना भी जिंदगी के लिए आवश्यक है, सारे चीज आवश्यक हैं, और वह अपने अपने समय में वह पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर अपनी सीमा को क्रॉस कर जाता है तो वह नेगेटिव हो जाता है। जॉय, आपके रिपोर्टरी में एक रूब्रिक्स है, जॉय, ए सेंस ऑफ रिलेशंस, हैप्पीनेस एंड परहैप्स इवन एक्सिलेशन ओपन एक्सप्रेस। अचानक आपको कुछ खुशी मिलता है तो आपके मन में जॉय, खुशियां भर जाती हैं। ये जॉय रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सडन एक्साइटमेंट के कारण, ये का कारण जो खुशी आता है, खुशियों में बढ़ोतरी होती है, उसे हम लोग जॉय के नाम से जानते हैं। ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना, ये भी रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर में कुछ लाभ हुआ तो आप भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। कोई आदमी आपको मदद किया तो आप उसको आभार व्यक्त करते हैं। अगर यह आभार व्यक्त करने की क्षमता आप में ज्यादा है तो यह आपके लिए एक पॉजिटिव रूब्रिक्स है, और यह आपके लिए है। तो साथियों, हम लोगों को इस बात को, जैसे कोई रोगी आपके पास में आता है और बार बार आपके प्रति, डॉक्टर साहब आपने मेरा मदद किया, तो ये एक आप रूब्रिक्स जो है तो इस्तेमाल करके उसके दवा के पास में पहुंच सकते हैं, बीमारी को और भी दूर करने में मदद कर सकते हैं।
सेरेनिटी, सेरेनिटी कहते हैं कि एक पीसफुल, शांत, एकदम जहाँ की कोई उछल पुछल जैसा महसूस नहीं होता है, उसे हम लोग सेरेनिटी कहते हैं। ये सेरेनिटी एक काम और पीसफुल फीलिंग है जो कि अपने आप को स्वीकृति की, अपने आप को स्वीकृति का आभास होता है। जैसे आपके जिंदगी में किसी भी प्रकार का उछल पुछल नहीं है, आप महसूस नहीं कर रहे हैं, खराब परिस्थिति में अभी आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, यह आपका सेरीन व्यू कहलाता है। इंटरेस्ट, इच्छा, आपका लगाव है ना, यानी कि क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज के लिए आतुर रहने के लिए जागरूकता, ये इंटरेस्ट है, ये भी रूब्रिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा वो उम्मीद है ना, उम्मीद किसको होता है? जिसके पास में सकारात्मक होगा, ये ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग है, जो हमेशा भविष्य में एक सफलता की बात सोचता हो, उसे हम लोग होप कहते हैं। मेरा रोग ठीक हो जाएगा, रोग बहुत गंभीर है, फिर भी पेशेंट कहता है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो इसका एक बड़ा अच्छा रूब्रिक्स आपका होप के साथ में आपका दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक, है ना। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दो रूब्रिक्स है। पेसिमिस्टिक वहां इस्तेमाल करते हैं जहाँ की नकारात्मक भाव होता है, मेरा रोग निराशावादी होते हैं, और आशावादी के लिए हम लोग ऑप्टिमिस्टिक यूज करते हैं। प्राइड, अपने आप में घमंड होना, प्राइड कहते हैं अपने आप को प्रूव करना, जिसमें कि आप सफलता होती है तो उसे हम लोग प्राइड कहते हैं, और ये आपके पर्सनल एट्रीब्यूट में काफी मदद करता है। साथियों, अम्यूजमेंट है ना, खुशी, अपने अंदर में खुशी पैदा करने का अवसर खोजना है ना, जैसे हंसी से, मजाक से, कुछ जोक सुना करके, या वातावरण को हमेशा गंभीर नहीं, हमेशा सरल बनाने का जो प्रयास होता है, उसमें अम्यूजमेंट रूब्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने वातावरण को हमेशा सरल बनाना चाहता है, शांत बनाए रखना चाहता है, ये एक अच्छा फीलिंग्स है। तो इंस्पायरेशन है ना, एक प्रेरणा है ना, प्रेरणा आपको हमेशा मोटिवेटेड, उससे प्रेरित रहता है कि मुझे सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लोगों को प्रेरणा देता है, स्वयं प्रेरित रहता है, अपने आप को इंस्पायर करता है। सेल्फ इंस्पायरेशन और इंस्पायरिंग अदर्स दो है, कैरियर के प्रति, लीडरशिप के प्रति, गोल के प्रति। देखिए, ये आपको होप और उम्मीद से ऑप्टिमिज्म का सेकेंडरी इंस्पायरेशन है, जहाँ की लोगों का एक कहते हैं कि एक हमेशा एक ये रहता है कि मैं, और प्रेरणा अपने भीतर से अपने आप को प्रेरित महसूस करता रहता है। और ये फीलिंग है जबकि आपके पास में एक आश्चर्य है ना, जब आप सूर्य को देख रहे हैं, और सूर्य को देखते कितना अच्छा सूर्य है, सूर्योदय कितना अच्छा है, अगर शाम के समय कहते हैं कितना अच्छा शाम, लेकिन नकारात्मक, अरे अब तो शाम हो गया, अरे अब तो शाम हो गया, वो नकारात्मक। लेकिन कितना खूबसूरत शाम है, कितना खूबसूरत ये सनसेट है, सूर्यास्त है, कितना खूबसूरत। जैसे हम लोग ये छठ पूजा किया करते हैं, तो हम लोग उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। यह और सेंसेशन है, और इस सेंसेशन को एक वंडरफुल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। दूसरा लव का कोई सीमा नहीं है। आप अपने जिंदगी में किस चीज से प्यार करते हैं, और इस प्यार को एक सेक्स के साथ नहीं जोड़ा जाता है। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, अपनी बहन से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं। तो इसको इस सेंस में अगर आपके अंदर में लव का फीलिंग ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं पर एक किसी को के प्रति आकर्षित होते हैं। यह रूब्रिक्स आपके लिए भी उपयुक्त है। अल्ट्रुइज्म कहा जाता है कि प्लेजर, किसी को मदद करने में आपको मदद, जैसे आपको सिंपैथी मतलब कि दया है, लेकिन अल्ट्रुइज्म है खुशी महसूस करना किसी को मदद करने में, है ना, किसी को मदद करने में खुशी महसूस करना को हम लोग अल्ट्रुइज्म कहते हैं, और यह प्यार से जुड़ा हुआ होता है।
अगर आपके पिताजी आपको मदद कर रहे हैं तो उनके अंदर में एक खुशी होती है। आपका दोस्त आपको कोई मदद करता है तो उससे खुशी होती है। तो किसी को मदद करके, ह्यूमैनिटी को मदद करके, किसी को हेल्प करके, एक और रूब्रिक्स इससे संबंधित है आपको बेनिवोलेंट में दान दे करके, किसी दे करके, लेकिन दान देने की प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ पर जो अल्ट्रुइज्म जो है सो खुशी से ज्यादा रिलेटेड रूब्रिक्स है। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जिंदगी का सबसे बड़ा, और हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके प्रति संतुष्ट। तो आपके रोगी दो भाग में मिलते हैं, एक संतुष्ट व्यक्ति होता है, दूसरा असंतुष्ट व्यक्ति होता है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसको डिसकॉन्टेंटेड रूब्रिक्स के अंदर देखते हैं। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, कंटेंट, इसके लिए एक और रूब्रिक्स है कंटेंट। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सेटिस्फैक्शन, कंटेंट, सेटिस्फैक्शन। और डिससेटिस्फैक्शन के लिए आपका भी रूब्रिक्स है डिसकॉन्टेंटेड, है ना। तो संतुष्टि, आप रोगी से रोगी आपके कहते हैं डॉक्टर साहब आप दवा एक ही दवा दिए, माने संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसको डॉक्टर पर भरोसा भी नहीं है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है ना। ये फीलिंग्स आपको देख सकते हैं। मुझे डॉक्टर साहब बहुत कम पूछे, डॉक्टर साहब अभी हमको बहुत कुछ बताना बाकी है, यानी कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, खुशी नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपने से। तो ये चीज जो है सो आपको रोगी को पहचानने में, उसके अंदर में कितनी संतुष्टि है और कितना असंतुष्ट है, ये आपको मदद मिल सकता है। रिलीफ, है ना, अपने आप को एक राहत महसूस करना, है ना, हर एक समय में राहत महसूस करना, ये रिलीफ के अंदर में आता है। और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू, जब आपको अनसर्टेन सिचुएशन होता है उस समय में आपको कोई राहत मिलता है, और तो और नेगेटिविटी को खत्म करने में मदद मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अफेक्शन इमोशनल अटैचमेंट है। जबकि आप किसी से जुड़ते हैं, किसी से मिलते हैं, तो अपना एक अफेक्शन दिखलाते हैं, दर्शाते हैं, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण रूब्रिक्स बनता है। चीयरफुलनेस, है ना, खुशी रहना, ये ब्राइटनेस है, इसमें हैप्पी है, हमेशा खुश मिजाज व्यक्ति इसको कहलाता है। चीयरफुल, हैप्पीनेस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक्स आपको हमेशा है। कष्ट में भी खुशी है, बुखार है उस समय भी खुशी है, सभी समय में वह दर्द है उसमें भी खुशी है। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन को, दर्द भी एक एहसास है, दर्द में भी मिठास है। इस मिठास को कहने वाला व्यक्ति जो है तो वह चीयरफुल का नेचर को इंडिकेट करता है। सरप्राइज, है ना, एक आश्चर्य, है ना, एक डिलाइटमेंट है, खुशी के साथ में, है ना, अचानक मिले हुए खुशियों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में आप सरप्राइज फील करते हैं, ये एक अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, ये कॉन्फिडेंस है ना। तो ये कहते हैं स्ट्रांग, अपने आप में आत्म भावना, आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास की भावना, ये जो है तो आपको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट करके एक रूब्रिक्स है आपका। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ठीक उसमें कट जाता है, आई कांट नहीं कहेगा, मैं कर सकता हूँ। यह रूब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडमिरेशन, दूसरों की प्रशंसा करना, है ना, दूसरों की प्रशंसा करना। ए फीलिंग ऑफ वार्म अप्रूवल, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज के लिए। अब सकारात्मक व्यक्ति जो होते हैं तो अगर खाना अच्छा भी नहीं है लेकिन वो प्रशंसा करेंगे, है ना, गलतियों में भी चीज को प्रशंसा करते हैं, ये एडमायरेशन के अंदर में आता है। और यह रूब्रिक्स भी आपके लिए आप देख सकते हैं। फिर एक रूब्रिक्स आता है एंथुसियाज्म, है ना, आपके अंदर में एक उल्लास, हर्षोल्लास, एक्साइटमेंट के साथ में किसी चीज को काम करने के लिए तुरंत आतुर हो जाते हैं, तुरंत वह ये हो जाते हैं, उनमें उत्साह बना रहता है, इसे हम लोग एंथुसियाज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक्स है ईगरनेस। ईगरनेस कहते हैं इंटेंस, ये एंथुसियाज्म का भी उससे भी ज्यादा है ना, एंथुसियाज्म से भी ज्यादा
महत्व है इंटेंस फीलिंग, और इंटेंस इसको कहते हैं इंटेंस इंथुसियाज्म को ईगरनेस कहते हैं। हमेशा कोई थोड़ा सा कोई बात कहा और उसको करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ईगरनेस और इंथुसियाज्म में उत्साह होता है, लेकिन ये काम करने में एक्शन में तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं। ईगरनेस जो है तो एक्शन में कन्वर्ट होने का लक्षण को इंडिकेट करता है। यूफोरिया, ये यूफोरिया होता है एक खुशी का जो प्रकाष्ठा है ना, यूफोरिया खुशी का प्रकाष्ठा, जिसमें कि आप अपने आप को काफी उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, सारा ये हो जाता है, इसे हम लोग यूफोरिया कहते हैं। और ऐसी स्थिति हम लोग के जिंदगी में आता है। लेकिन अगर व्यक्ति कोई यूफोरिया महसूस करता है तो वह हम रूब्रिक्स के रूप में इस्तेमाल। कंटेंटमेंट, संतुष्टि है ना, एक सेटिस्फैक्शन है और एक कंटेनमेंट है। कंटेनमेंट मतलब ये मेंटल है, और मेंटल है, पीसफुल है, कंफर्टिंग है, और इसमें हैप्पीनेस का सेंस इसमें जुड़ा होता है। इसे हम लोग कंटेनमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्टिमिज्म, मैंने इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ऑप्टिमिस्टिक है ना, उम्मीद बनी रहती है। ऑप्टिमिस्टिक, ये पॉजिटिव एंड होपफुल इमोशंस दैट इनकरेजेस यू टू लुक फॉरवर्ड टू ए ब्राइट फ्यूचर एंड विच यू बिलीव दैट थिंग्स विल मोस्टली वर्क आउट। काम हो जाएगा, होगा, ये भाव रहा था। इंजॉयमेंट है ना, ये भी रूब्रिक्स बहुत है। इसको कहते हैं प्लेजर इन व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, जो सामने में हो रहा है उसमें लेकर के अपने आप को खुश महसूस करना। आप बारात में जाते हैं, कोई पार्टी होता है तो उसको एंजॉय करते हैं। कुछ लोग जा करके खाना पूर्ति करने के लिए जाते हैं। एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो उसे खुशी महसूस होती है आपके वातावरण को देख करके, उसके अंदर में एंजॉयमेंट होता है, तो ये बहुत अच्छा है। एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस में अंतर है। एंजॉयमेंट है टेकिंग प्लेजर, अपना वहां पर आनंद लेना, और फीलिंग है ये प्लेजर एंड कंटेनमेंट। हैप्पीनेस में संतुष्टि भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीज मिलकर के दोनों को हम लोगों को डिफरेंशिएट। आप देख रहे होंगे इन सब रूब्रिक्स के माध्यम से कि होम्योपैथी में छोटी छोटी बातों में हमारे रिपोर्टरी में कितने बदलाव आ जाते हैं सिलेक्शंस में, और छोटे छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत हम लोगों को बनानी चाहिए। और कहते हैं जस्ट व्हेन द कैटरपिलर थॉट द वर्ल्ड वाज एंडिंग शी बिकेम्स द बटरफ्लाई, है ना। देखिए बारबरा हैंस का कितना अच्छा कोटेशन है। जब रेंगता हुआ कैटरपिलर, जो रेशम का कीड़ा है, जब वह सोचता है कि मेरी जिंदगी अब समाप्त होने वाली है, उसी समय में वह तितली बन जाता है। आपने सुना होगा मेटामॉर्फोसिस लाइफ ऑफ द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जन्म है जो होता है एक रेंगता हुआ कीड़ा से होता है। शहतूत के पौधे पर, पेड़ पर पत्तियों को खाता हुआ, रेंगता हुआ, केवल खाना खाना खाना, और जब उसका लगता है कि अब मेरा पूरा समय पूरा हो गया है तो वह अपने आप को एक मेडिटेशन में चला जाता है, एक कोकून के अंदर कैद कर लेता है, और कुछ समय साधना में चला जाता है, और साधना में जाने के बाद में वह एक बटरफ्लाई बन करके निकलता है। तो होपफुलनेस जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इमोशंस जो है तो आपके रिपोर्टरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इस बात को हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। और भी रूब्रिक्स है, मैं बहुत सारी बात रूब्रिक्स को आज के लिए मैंने इतना चुना। कहते हैं ऐसा लगना कि कुछ आज अच्छा ही हो रहा है ना। व्हेन समथिंग इज गोइंग गॉन समथिंग इज बेटर इन कमिंग। कुछ जो जा रहा है, हम कुछ वहां पर एक नया अच्छा अवसर भी आ रहा है। यह एक हम लोगों के लिए अच्छा मैसेज हम लोगों के लिए बनता है। तो साथियों, आज मैंने आपको केवल एहसास दिलाने के लिए इस पॉजिटिव इमोशंस की बात की है, और इसके साथ में कुछ नेगेटिव इमोशंस भी चर्चा किया जाएगा। मैं खाली आपका ध्यान आकर्षित करना, मैं आप आज इस आप रिपोर्टरी को उलट करके देखिए, रिपोर्टरी में और खोजिए कि कितने रूब्रिक्स जो हैं सो सकारात्मक जिंदगी से, मेंटल रूब्रिक्स सकारात्मक भावना से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, पूरा माइंड चैप्टर जो है तो उसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक इमोशंस, दूसरा विल्स, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग। कुछ रूब्रिक्स विल से रिलेटेड है, कुछ रूब्रिक्स इमोशन से रिलेटेड है,
और कुछ रूब्रिक्स आपकी इच्छाओं से रिलेटेड है। और जो विल्स इमोशन से रिलेटेड हैं उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, सकारात्मक रूब्रिक्स और एक नकारात्मक रूब्रिक्स। तो इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए। और माइंड रूब्रिक्स का इस्तेमाल करना सिर्फ देखने से नहीं होता, पूरे केस हिस्ट्री में दिखलाए जाने के बाद में, पूरा केस हिस्ट्री लेने के बाद में जब आप सोचते हैं तो आप मेंटल एक अचानक रूब्रिक्स को नहीं सोचना चाहिए। कोई पेशेंट एक लाइन बोल दिया तो वह रूब्रिक्स नहीं बन जाता है। रूब्रिक्स कब बनता है? जब हम पूरी कहानी सुन लेते हैं, पेशेंट का पूरा केस चेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद में रूब्रिक्स को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको आज इस सकारात्मक रूब्रिक्स के माध्यम से रूब्रिक्स अध्ययन की चर्चा किया है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने जीवन में कायम करेंगे। और इसके साथ मैं आपको इस लेक्चर के लिए धन्यवाद देता हूं और इस पीपीटी शेयरिंग्स को एंड करता हूं। मेरे पास में अभी कुछ समय है और अगर कोई आदमी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूं। जिन लोगों को कुछ सवाल करने हो वह निश्चित रूप से करें। मुझे खुशी होगी आपको मदद बताने के लिए। जिन लोगों को कुछ सवाल करने हैं कृपया करें। अब हम लोग के पास में अवसर आ गया है इस सकारात्मक रूब्रिक से रिलेटेड हम लोगों के पास में कुछ समय है, 5 मिनट का और समय है। इस सकारात्मक रूब्रिक से रिलेटेड हम लोगों को कोई भी प्रश्न अगर आप करना चाहते हो तो करिए। एनी क्वेश्चंस? केवल सुनना उचित नहीं होता है, कुछ सवाल करना भी उचित होता है। साथियों, कुछ क्वेश्चन सवाल करने की आदत लगाइए। कुछ नहीं होता है, गलत भी होता है और सही भी होता है, दोनों बात हो सकता है। लेकिन गलत सही के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो ज्ञान अर्जित नहीं हो सकता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए गलत और सही से के सीमा से बाहर निकलिए। गलती होना और सही होना। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कोई कहना चाह रहे थे कुछ? अपने को आप देख लीजिएगा, अनम्यूट कर सकते हैं। तो आपका ये को अनम्यूट ओपन कर दिया गया है। सभी को हम लोग अनम्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में दे दिए हैं, आप लोग कर सकते हैं। रूब्रिक्स को पढ़ने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करके पढ़ें, क्योंकि रूब्रिक्स का जो वास्टनेस है, पूरे अगर रिपोर्टरी में आप चाहिएगा एक एक रूब्रिक्स करके पढ़ें तो बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आज देखिए, आप सकारात्मक रूब्रिक्स के सकारात्मक इमोशंस के माध्यम से कितने रूब्रिक्स को एक साथ अपने दिमाग में ले आए और आपके पास में सोचने का दायरा कितना विस्तृत हो गया। रोगियों में आपको इसको खोजने के लिए आपका कितना अच्छा समय मिल गया, यह आपके लिए एक अच्छा अवसर होता है। और इस चीज को कोशिश कीजिए। हम जैसे किसी एक क्लास में हम लोग ये बताएंगे कि आप नकारात्मक इमोशंस क्या होता है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे विल्स के रिलेटेड रूब्रिक्स, इंटेलेक्ट के रिलेटेड रूब्रिक्स। तो इस तरह से हम लोगों का जो है तो पूरा रिपोर्टरी और माइंड चैप्टर जो है तो कुछ ही कम समय में ही अधिक हो जाता है। एक एक रूब्रिक्स करके पढ़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन एक रूब्रिक्स को समूह में पढ़ना बहुत आसान होता है। दूसरा तरीका जो होता है तो हम लोग क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसा कि पिछला किसी क्लास में हम लोगों ने किसी रूब्रिक्स को क्रॉस रेफरेंस लेकर के चले थे और उससे रिलेटेड जितने रूब्रिक्स हैं उसको है, तो वो एक रूब्रिक्स का इससे संबंधित जितने रूब्रिक्स है उसको आप एक साथ में पढ़ रहे हैं। फिर आपका माइंड को डिफरेंट चैप्टर में बांट करके आप देख रहे हैं।
माइंड को इस तरह से भी देख सकते हैं कितने रूब्रिक्स कॉन्शियस रूब्रिक्स हैं, कितने रूब्रिक्स सबकॉन्शियस रूब्रिक्स हैं और कितने अनकॉन्शियस रूब्रिक्स हैं। तो हम लोग को जो क्लासिफिकेशन जो है, तो हम लोग को सोचने का तरीका जो है, तो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाए। आप लोगों ने तो कोई सवाल नहीं किया और हम लोगों का समय भी समाप्त हो गया है, तो मैं आज सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। हाँ सॉरी बताइए सर। बताइए। हाँ सर मैं लेट ज्वाइन की हूँ, मुझे पता नहीं क्या आप बात कर रहे हैं, बट मुझे एक रूब्रिक्स जानना है। एक पेशेंट है, 15-16 साल का लड़का है, वो बोल रहा है कि मैं अपनी पापा के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पा रहा हूँ। मुझसे सब लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अब इसको आप देखिए, वो मैं अभी होपलेस हो रहा है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आपका रोगी कह रहा है कि मैं अपने दूसरों की उम्मीद से उम्मीद नहीं आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर में नकारात्मक भाव है। अपने आप के अपने अंदर अपने जो उसके अंदर में जो शक्ति है उसको वो पहचान नहीं रहा है और दूसरों की नजर से देख रहा है ना। तो ये रूब्रिक्स जो है तो आपका नेगेटिव इमोशंस के अंदर में आएगा। वो फीलिंग है कि लोग क्या कहते हैं दूसरे के बाद। तो इसमें एक रूब्रिक्स आपका बनता है रिस्पेक्टिंग द ओपिनियंस ऑफ द अदर, है ना। और दूसरा है कि आपका एक रूब्रिक्स और है इसमें रिलेटेड, आपको अपने आप को एक हीन भावना समझना, है ना। हेल्प अपने आप को लाचार समझना। तो कई एक रूब्रिक्स है, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि एक स्टेटमेंट से, एक लक्षण से आप पूरे पेशेंट के रूब्रिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब पूरा केस हिस्ट्री देखेंगे, पूरा उसका दायरा को देखेंगे, तो आपको उसका संपूर्णता का बोध होगा। उसके आधार पर अब मैं यहाँ पर यह नहीं बता सकता हूँ कि आप इसमें क्या लीजिए, लेकिन मैं ब्रॉडली खाली आपको बताया कि यह नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड है और नेगेटिव इमोशंस के किसी पर्टिकुलर रूब्रिक्स पर पहुंचने के लिए आपको उसके दूसरे और स्टेटमेंट से जोड़ करके देखना पड़ेगा, है ना। जब आप वो खुद से बोल रहे हैं सर कि मैं डिप्रेस्ड हूँ इस वजह से। हाँ, तो वह उस बात को तो डिप्रेशन तो वह खुद महसूस कर रहा है ना, लेकिन वास्तव में वह डिप्रेशन का रूब्रिक्स लीजिएगा कि उसके अंदर में और क्या लीजिएगा, है ना। डिसकॉन्टेंटेड लीजिएगा, असंतुष्ट का लीजिएगा, ये अपने आप को डिप्रेशन को लीजिएगा, क्या लीजिएगा, दोनों को तो नहीं लेंगे ना। रिग्रेट्स हिमसेल्फ आएगा सर ये? हाँ, रिग्रेट्स हिमसेल्फ, हाँ ये भी आ सकता है। रिग्रेट्स ने रिप्रोचेज हिमसेल्फ। अच्छा, रिप्रोचेज हिमसेल्फ, हाँ वो भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोग का बहुत अच्छा सोच है दीपमाला जी, आपने बड़ा अच्छा इसको अति रखा है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि निरंतर कई एक रूब्रिक्स को पूरे केस हिस्ट्री के आधार पर ही रूब्रिक्स को डिसाइड कीजिए। एक स्टेटमेंट पर रूब्रिक्स को डिसाइड करने का कोशिश कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सही रूब्रिक्स के पास में नहीं पहुंचा है। रूब्रिक्स जो होता है एक जनरलाइज्ड व्यू होता है, कई एक बातों को लेकर के उसका एक निचोड़ के रूप में वह रूब्रिक्स बन जाता है। तो उसके पूरे परिस्थिति को देखने के बाद में ही आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके सर, थैंक यू एवरीवन। और मैं इतने समय के लिए आप मेरे साथ देने के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं। आप सभी इस तरह से निरंतर मंगलवार को मिलते रहें, हम लोग कुछ चर्चा करते रहें और कुछ हम लोगों का जिंदगी इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। सत्संग भी हो, पढ़ाई भी हो और हम लोगों का एक मिलन समारोह भी हो, यह बना रहे हम लोग के जिंदगी में। इस बात के साथ मैं आज के इस मीटिंग को समाप्त करता हूं।